मतलब ये इसको ध्यान में रखें, जहां उच्च सदन जिसको कहते हैं, जो विचार वाली लड़ाई जहां लोग लड़ेंगे ना, वहां भाजपा के विचार वाले कम होंगे। अच्छा, बंगाल का एक अपडेट आपको और दे देता हूं। वो जो बैंक खातों वाली लड़ाई चल रही है ना, 3 बैंक खाते फ्रीज, 440 करोड़ वाले मामले, इसमें थोड़ा सा रिलीफ ममता बनर्जी को कल हाईकोर्ट से मिल गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी के ममता बनर्जी गुट को पार्टी के फ्रीज किए गए 3 बैंक खातों में से सीमित लेन देन की परमिशन दे दी है। मतलब इन खातों में से वो अपने रोजमर्रा के खर्च का कुछ निकासी जो है कर सकते हैं। खातों के भुगतान पर निगरानी रखने के लिए हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, उनकी नियुक्ति की गई है। पार्टी के तीनों खातों से भुगतान के लिए अधिकृत दस्तखत करने वालों में से 2 के दस्तखत वाले चेक इन अधिकारी के सामने पेश किए जाएंगे। मतलब टीएमसी ममता गुट के लोग अपना सिग्नेचर वाला चेक जो है इनको देंगे, ये बैंक को भेजेंगे और बैंक फिर उसमें से भुगतान कर देगा। मतलब एक बीच में एक व्यक्ति रख दिया गया कि वो देखेगा कि ये बनता है कि ये भुगतान की नहीं बनता है। और हर महीने इन व्यक्ति को 1.25 लाख रुपया इनका वेतन जो है वो होगा। अब इस पर ऋतव्रत बनर्जी जो बागी गुट के नेता, हजार ये भी टीएमसी के खाते से दिया जाएगा, टीएमसी के खाते से 1.25 लाख रुपया महीना उनको दिया जाएगा और वो तय करेंगे कि ममता बनर्जी कितना पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद जजों को कुछ तो चाहिए ना, तो अच्छा, इसमें ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया कि ये जिन लोगों ने इस पर आपत्ति की खातों पर, ऋतव्रत बनर्जी के लोग ही तो कहे थे ना सबसे पहले शिकायत करने की ये बैंक खाते फ्रीज होने चाहिए, इसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, उन्होंने ये कहा इन खातों में क्राइम का पैसा जो है वो पड़ा हुआ है। तो ममता बनर्जी की तरफ से कल ये कहा गया कि भाई इन सब लोगों को, जितने भी एमएलए हैं जो उधर चले गए, 25-25 लाख रुपए इन्हीं बैंक खातों से दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए। 25 लाख रुपए पर कैंडिडेट दिया गया था और इस जिस पैसे से चुनाव लड़े आज उसी को वो ब्लैक मनी बता रहे हैं, उसी को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बता रहे हैं। ऋतव्रत बनर्जी ने लेकिन ये कहा कि ठीक है, उनको कहने दीजिए जो कह रहे हैं। उनका कहना यह था कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि ये रिलीफ भी ममता बनर्जी को, लिमिटेड रिलीफ है जबकि बहुत छोटा सा, ये रिलीफ भी ममता बनर्जी को नहीं मिलना चाहिए। फिर वो हेलीकॉप्टर वाली कहानी, जहाज वाली कहानी वो खुद बता रहे हैं कि इसी पैसे से एक कंपनी खोल करके उसको जहाज खरीदवाए और वही जहाज किराए पर फिर हमारी पार्टी को दे दिए गए। ये नया नटवरलाल, उसको बधाई हो। नटवरलाल ताजमहल बेच दिए थे, ये पार्टी का पैसा से कंपनी ने खरीदा, उसका 160 करोड़ पेमेंट पार्टी से हुआ और फिर उसी कंपनी को किराया दे रहा है। तो ये तो लगता है ना काला धन सफ़ेद करने का एक तरीका है, मनी लॉन्ड्रिंग है। अभी तो सुनने को मिल रहा है कलकत्ता से केमैन आइलैंड तक पैसा जा चुका है। तो हम लोग सेंट्रल एजेंसी से गुजारिश करेंगे, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। ग्राउंड लेवल में वर्कर लोगों का केस लड़ने के लिए पैसा नहीं, और ये नया नटवरलाल 160 करोड़ रुपया में खरीद रहा है फ्लाइट, खरीद रहा है जो आदमी उसी को किराया दे रहा है। खरीदने का पैसा पार्टी के अकाउंट से जा रहा है, फिर किराए का पैसा भी पार्टी के अकाउंट से जाता है। अभी कह रहे थे त्रिपाठी जी बाहर के लोग ज्यादा हो गए, ये देखिए वो तो बाहरी होकर भी अपनों जैसी बातें कर रहे हैं। क्यों विजय जी? अच्छी बात है, अपने घर में जी जी आगे बढ़ा देंगे। वाह, ये अपनापन, कितना अपनापन है। सर देखिए अच्छी बात है ना, जहाँ आ गए वहाँ पर भी यदि अपनापन नहीं महसूस करें और ना कराएं तो क्या बुरी बात, मतलब गड़बड़ होगा ना। तो अपने अब जहाँ आ गए वहाँ का अपनापन दिखाना ही चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और राज्यसभा में 3 आपने कहा कि ज्वाइनिंग हो गई है, बीजेपी में आ गए हैं। तो ये तो मतलब आपको इस पर हैरानी होनी चाहिए, जब 2 एमएलए से 7 एमपी बना सकते हो राज्यसभा के, तो यहाँ तो 200 एमएलए पंजाब में, तो इसमें क्या, ये तो नीतिगत तौर पर भी बना ही सकते ना। ये लोग तो अब चुनकर आएंगे ना, वोट देंगे नीतिगत तौर पर, मतलब वोट देंगे और वोट देकर आएंगे ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कह लीजिए इसको, कुछ भी कह लीजिए। तो वो हो रहा है। राज्यसभा का रिकॉर्ड देख रहा था तो 1952 से 56 तक 186 एमपी राज्यसभा में कांग्रेस के होते थे, हाईएस्ट अभी तक का। उसके बाद 80s तक 150-160 के बीच में रहे हैं उनके एमपी कांग्रेस के। लेकिन उसके बाद से कांग्रेस जैसे जैसे कम होती गई, फिर जैसे जैसे गठबंधन की सरकार आई, राज्यसभा का फॉर्मेशन आप समझेंगे तो समझ में आएगा ना कि जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें होंगी तो राज्यसभा में किसी का भी बहुमत होना मुश्किल हो जाएगा। अब इस समय पिछले काफ़ी समय बाद जब 20-22 राज्यों में बीजेपी की सरकारें बन गई, इसलिए राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत आ गया। तो ठीक है कि उससे क्या किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। पोस्ट 80s पहली बार हो रहा है, ये पोस्ट 80s पहली बार हो रहा है।